तो बच्चों हमारा नेक्स्ट थ्योरम है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। देखो क्या होता है, देखो बोला बहुत इजी है हमारा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमारे को एक डायग्राम दिख रहा है जहां पे दो ट्रांसवर्सल दिख रहा है आपको, T1 एंड T2। देखा बच्चों, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं लगे तो, ठीक है। ये डायग्राम पे फोकस करो। सबसे पहले तो हमारे पास ट्रांसवर्सल कितने हैं, दो, T1 एंड T2। और पैरेलल लाइंस कितने दिख रहे हैं बच्चों, देखो बोला L सर, M सर, N सर, तीनों दिख रहे हैं, तीनों पैरेलल है क्योंकि हमको गिवन ही दिया है कि तीनों लाइंस कैसे है, पैरेलल है। तो अगर मैं इसको देखना चाहूं अगर थोड़ा सा, है ना, अगर मैं देखूं तीनों लाइंस को, तो तीनों लाइंस कैसे है मेरे, पैरेलल है सर, सही बात है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, देखो बोला जैसे हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या देखे थे कि एक ट्रायंगल है और उसका एक ट्रांसवर्सल है दोनों साइड के लिए, और उसका जो बेस है ये दोनों कैसे है, पैरेलल है ना। देखो ये रेड से मैं कर देता हूँ, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो हमारा थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ऐसा पैरेलल है सर जी तो क्या होगा हमारा, पी क्यू, ऐसा कर देता हूँ। तो हमारा ए बी अपॉन बी पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन सी क्यू, ए सी अपॉन सी क्यू। पढ़े थे ये, इसको हमने देखे थे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में बच्चों, नहीं देखे होंगे तो देख लो अच्छे से, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हमको अभी क्या करना है, थ्री पैरेलल लाइंस वाला थ्योरम सॉल्व करना। बहुत इजी है, दो बार हमको ये थ्योरम लगाना है। कौन सा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी सर, उसको दो बार लगाओ, उल्टा करो, आंसर निकाल लो। चलो देखते हैं कैसे उल्टा करना है, कैसे आंसर निकालना है, ठीक है। ये डायग्राम समझे क्या तुमने, यहाँ पे ये जो हमारा एल लाइन है, एम लाइन है और एन लाइन है, तीनों क्या है, पैरेलल है। और जिसको पैरेलल का मीनिंग नहीं पता वो फिर यार प्रीवियस वीडियो देख लो यार, तुम ऐसे मुंह उठा के मत आया करो, है ना। प्रीवियस वीडियो देखो, अच्छे से सीखो बेसिक, उसके बाद आओ, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस मैंने वहां पे अच्छे से समझा ही दिया हूं। अब देखो हमारे पास ये तीन पैरेलल लाइंस है, कौन से, एल एम एन, है ना। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है सर जी, देखो ये जो हमारा ए बी है, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, एक सेकंड इनको रब कर लेता हूं मैं पहले। तो यहाँ पे दिख रहा है बच्चों ए बी अपॉन बी सी, है ना, दिख रहा है ए बी अपॉन बी सी, दिख रहा है सर जी, है ना। राइट साइड में क्या दिख रहा है बच्चों, पी क्यू अपॉन क्यू आर, दिख रहा है पी क्यू अपॉन क्यू आर, देखो पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये दोनों प्रोपोर्शन कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं सर जी, इसलिए इसको नाम दिया गया है थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी। समझे, नाम से ही काम है बच्चों, टेंशन नहीं, बिल्कुल नाम पे देखते बरोबर याद आना चाहिए कि थ्री पैरेलल लाइंस, टू ट्रांसवर्सल, डायग्राम याद आना चाहिए तुमको, ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है, ठीक। तो हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है। अब यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस, सॉरी तीन पैरेलल लाइंस है, दो ट्रांसवर्सल है, हमको प्रूफ करना है ये। लेकिन मैं देखूं तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट प्रूफ करने जमेगा क्या, नहीं जमेगा सर जी, है ना। तो हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है सर जी, देख लो एक बार, ये जो हमारा डायग्राम है, ठीक है, ये जो हमारा डायग्राम है उसमें हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कौन सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखो या तो तुम ए से लेकर आर को ज्वाइन कर दो, ठीक है, दो तरीके हैं, या तो इसको ज्वाइन कर दो ऐसा, ठीक है, या तो अगर ऐसा नहीं करना है तो बाजू वाले को ज्वाइन कर दो, है ना, ये P से लेकर C को ज्वाइन कर दो, किसी को भी ज्वाइन करो, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, थ्योरम समझा, क्या करना है, कैसे करना है, सभी हम धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं रब कर देता हूं और हम इसके आगे और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पहले क्या क्या दिया है। थ्योरम का कहना क्या है, पढ़ लेते एक बार सर जी, अगर तुमको दिख रहा होगा तो थ्योरम कह रहा है, एक सेकंड में ऊपर कर लो इसको, कि द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइंस। ये क्या बोलते हैं सर जी आपने, तो इस पर हमको ध्यान देना है क्या, नहीं, वैसे समझाना होगा तो समझा सकता मैं कि जो मैंने अभी समझाया ना कि ये हमारा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर है, वही है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो उसी को हमको सॉल्व करना है, ठीक।
तो गिवन में तुम लिख लेना कि हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस है। कौन कौन से सर जी? लाइन L पैरेलल टू लाइन M पैरेलल टू लाइन L। हमारे पास 2 ट्रांसवर्सल है सर जी, ये गिवन है ना, तो ये भी हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सब लिखा है, देख लो, अगर बुक यूज कर रहे होंगे तो बुक में भी ये लिखा है। T1 एंड T2 आर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल T1 इंटरसेक्ट द लाइंस इन पॉइंट्स ABC, है ना, सही बात है। ये जो T1 है वो 3 पैरेलल लाइंस को कौन से 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? A B C, सही बात है। वैसे ही T2 किस पे इंटरसेक्ट कर रही है? P Q R, यही हमने लिख दिया गिवन में, ठीक है। गिवन में जो तुमको जो डायग्राम में दिख रहा है वो लिख देने का, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है सर जी? प्रूफ का क्या करना है, मैंने अभी बताया था, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, है ना। डायग्राम में देख लो, AB अपॉन BC PQ अपॉन QR, सही बात है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो हमको एक कंस्ट्रक्शन करना मैंने बताया था, या तो तुम AR को जोड़ लो या तो तुम PC को जोड़ लो। हमने क्या जोड़ दिए? PC को जोड़ दिए बुक के हिसाब से, ठीक है। डायग्राम दिख रहा है तुमको, P और C जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। P और C को हमने कंस्ट्रक्शन करके जोड़ दिए। क्यों जोड़ दिए है? क्योंकि हमको चाहिए ट्रायंगल। क्या चाहिए? ट्रायंगल। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या पढ़े थे सर जी? 2 पैरेलल लाइंस जिस ट्रायंगल में होते हैं उसके प्रोपोर्शन सेम होते हैं, है ना। अब मुझे यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहा है क्या? देखो भला, ये देख लो एक बार, ट्रायंगल देख लो तुम, ठीक है। ये एक रेड से कर रहा हूं मैं, एंगल APC दिख रहा है, एक ट्रायंगल। इसमें 2 पैरेलल लाइंस कौन कौन सा है? ये वाला और ये वाला है। इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे। सेकंड कौन सा दिख रहा है सर जी? देखो भला, ये दिख रहा है सर जी, ये वाला दिख रहा है। इसमें भी 2 पैरेलल लाइंस कौन से दिख रहे हैं? BQ एंड CR, सॉरी, है ना। तो इसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, ठीक है। इसमें एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी लगाए, इसमें एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी लगाए, किसी एक को कर दे उल्टा, दोनों हो गए सीधे इक्वल हो गए। कोई हार्ड है क्या? कुछ हार्ड नहीं है। चलो देखते हैं इसको, ठीक। मैं बुक में ही समझा रहा हूं क्योंकि तुमको जल्दी से अच्छे से समझ जाना चाहिए बुक के लैंग्वेज में, ठीक है। तो हमने ACP कहाँ है बच्चों? ACP में क्या किया हमने? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किए, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें 2 पैरेलल लाइंस है तो उनके प्रोपोर्शन सेम हो जाते हैं। तो इनके प्रोपोर्शन कैसे हो जाएंगे? अगर मैं इसको, ये ट्रायंगल को उल्टा करूं, ठीक है, तो ये सीधा कैसे बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, ये पैरेलल लाइन, ये C ऊपर हो जाएगा, ये B कहाँ हो जाएगा? बीच में हो जाएगा, सॉरी, ये D इधर ले लेते हैं और ये C यहाँ पे ले लेते हैं। ये D यहाँ पे लेंगे बच्चों। बाजू में क्या है? B है। नीचे में क्या है? इधर B के साथ A है, यहाँ पे क्या है? P है, ठीक है। तो इसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बनेगा? देखो भला, CB अपॉन BA, या फिर AB ले लो तुम, ठीक है। उसके बाद CD अपॉन DP, सही बात है। उल्टा लेते हैं, CB अपॉन BA और इधर CD अपॉन DP। अगर तुम उल्टा करते हो पहले तो बाद में भी सीधा कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे उल्टा लेता हूँ, इसको कैसे लेता हूँ? AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC। अब ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, या तो इसको उल्टा कर लेंगे, ठीक है। हमने कैसा किया है बुक में देख लो भला, इधर हमने लिया है AB अपॉन BC, उल्टा लिए, ठीक है। ये ट्रायंगल को उल्टे से ही देखा है अपन ने। तुम बताओ बच्चों, प्रोपोर्शनल को मैं उल्टा करूंगा, कोई दिक्कत है क्या? A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D है, तो उसको मैं उल्टा कर देता हूँ, B अपॉन A को D अपॉन C लिखता हूँ। दोनों को उल्टा कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक को उल्टा किया एक को नहीं किया, कर रहे हैं दोनों को, तो सही है। अगर हम एक को ही उल्टा करेंगे तब कहीं ना कहीं हमारा आंसर गलत है। तो यहाँ पे दोनों उल्टा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, वैसे ही दूसरा ट्रायंगल लेना है। कौन सा ट्रायंगल लेना है सर जी? अभी मैंने 2 ट्रायंगल बताया, ये एक ट्रायंगल लिए, उसमें BPT लगाए। उसके बाद सेकंड ट्रायंगल लेना है, उसमें भी हमको क्या लगाना है? BPT लगाना है, ठीक है। तो इसमें हमको 2 इक्वेशन मिल रहा है, यहाँ पे BPT लगाए, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इक्वेशन नंबर 1 मिला। फिर यहाँ पे दोनों पैरेलल है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाए, इक्वेशन नंबर 2 मिला। इक्वेशन 1 और 2 देखो बच्चों क्या मिलेगा तुमको। देखो यहाँ पे मेरा
PD अपॉन DC सेम है, तो ये आंसर कैसे बनेगा? अगर मैं A इज इक्वल टू बी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? A इज इक्वल टू बी बोलता हूँ और B इज इक्वल टू सी बोलता हूँ, तो क्या मेरा A C से भी इक्वल होगा? होगा सर जी, क्यों नहीं होगा? तो वैसे ही यहाँ पे भी है, ये इज इक्वल टू ये है और ये इज इक्वल टू ये है, तो ये वाला इससे हो जाएगा इक्वल। एक सेकंड, तो जैसे कि PD अपॉन DC और यहाँ पे भी PD अपॉन DC है, तो हमारा AB अपॉन BC भी PQ अपॉन QR से क्या हो जाएगा? इक्वल। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, जब क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो तीनों हमारे, ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, तो हमारा तीनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एक सेकंड फिर से देख लो, ये तीनों क्या हो गए? हमारे इक्वल हो गए। और मैंने पहले ही बताया था हमको प्रूफ क्या करना है सर जी? AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। देख लो डायग्राम एक बार, क्या हमारा प्रूफ हो चुका है? आई थिंक हो चुका है ना? ये आ गया AB अपॉन BC, दिख रहा है तुमको? ये हमको प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है? AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। क्या हमारा आंसर आ चुका है? हाँ आ चुका है सर जी। क्या किया? सिंपल है बच्चों, अपना 3 हमारे पैरेलल लाइंस थे, उसमें हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया। या तो तुम ऐसे ले लो या तो तुम ऐसे ले लो, कुछ भी ले लो, 2 ट्रायंगल मिलेंगे। 2 ट्रायंगल में हमको एक बार BPT इसमें लगाना है, एक बार BPT उसमें लगाना है। दोनों का आंसर को जब देखेंगे तो हमें एक साइड इक्वल दिखेगा, तो दोनों के एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, और वही हमको प्रूफ करना था। एज सिंपल इज दैट। तो हमारे तीनों थ्योरम हो चुके हैं। कौन कौन से? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दूसरा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तीसरा है 3 लाइंस ट्रांसवर्सल थ्योरम, ठीक है? अब इसके बेसिस पे ही हमें एक्सरसाइज आगे का करना है, ठीक है? तो इस वीडियो को अच्छे से देख लो, अगर नहीं समझाऊंगा तो फिर से देख लो। और कुछ डाउट होगा आपके मन में क्वेश्चन होगा कुछ भी रिलेटेड टू दिस थ्योरम, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है बच्चों? तो अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।